नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। सारे प्रश्न जो है वो निम्मी के असाइनमेंट टेस्ट और क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स इन होल बेसिक सिस्टम। ये होल बेसिक सिस्टम में x के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो ये जो फिगर दिया गया है वो होल बेसिक सिस्टम का, तो ये जो है ऊपर वाला ये जो है हॉल है और ये जो है क्या है, शाफ्ट है। अब जानते हैं कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है उसको बोला जाता है मेजर डाया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है माइनर डाया। ये जो है माइनर डाया और ये मेजर डाया हो गया। अब ये जो सीधी लाइन है यहाँ से ये, इसको बोला जाता है जीरो लाइन या लाइन ऑफ जीरो डेविएशन, ये वाला लाइन। अब जो है इसके बाद जो है लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन। तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक को जो वो डिस्टेंस जो है उसको लोअर डेविएशन बोलते हैं, और यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है अपर डेविएशन, और यहाँ से यहाँ तक का जो x के रूप में चिन्हित किया गया है इसे टॉलरेंस बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये होल बेसिस सिस्टम में ये जो है यहाँ से यहाँ तक को जो बोला जाता है उसे टॉलरेंस बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि x के रूप में जो है उसको क्या कहा जाता है, उसे टॉलरेंस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टॉलरेंस। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30H7/G6। तो 30H7/G6 में की अभिव्यक्ति क्या है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो किस प्रकार का एक्सप्रेशन है। क्या ये फीट का एक्सप्रेशन दिया गया है, लिमिट का, डेविएशन का या टॉलरेंस का। तो जो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है आपका फीट का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है वो फीट का एक्सप्रेशन है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इन डायमेंशन ऑफ। जो डायमेंशन दिया गया है उसका आपको जो लोअर लिमिट साइज निकालना है। तो ये जो डायमेंशन दिया गया है, बेसिक साइज जो है वो 20 है, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन दिया है। तो इसमें पूछा गया है लोअर लिमिट साइज। तो क्या करेंगे, बेसिक साइज जो है वो 20 है, 20 में लोअर लिमिट साइज निकालना है तो माइनस करेंगे कितना, तो 0.012। इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है आपका 19.988। तो ये इसका जो है लोअर लिमिट साइज हो जाएगा वो 19.998 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। वहीं यदि पूछा जाता अपर लिमिट साइज, यहाँ लोअर के जगह पे अपर लिमिट साइज होता या मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज होता, तब क्या करते। तो उस कंडीशन में आपको जो है बेसिक साइज जो दिया रहे वो बेसिक साइज में ऐड जो ये जो है अपर डेविएशन दिया है वो 0.007 दिया है, तो उसको ऐड करते हैं 0.007। तो इसको ऐड करने के बाद ये हो जाता 20.007। तो ये जो है आपका जो है अपर लिमिट साइज होगा। तो इस प्रकार से इसका निकालते हैं। तो पूछा गया था लोअर लिमिट साइज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द
type of feet. If the maximum size of hole is larger than the minimum size of shaft. फीट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार के होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कहा जा रहा है कि होल का जो साइज है, होल का साइज है वो बड़ा है और शाफ्ट का साइज जो है वो छोटा है। तो इसको, इस फीट को क्या कहेंगे? तो फीट के डेफिनेशन के अनुसार जो होता है, यदि होल का साइज जो है यदि बड़ा हो तो उसे बोला जाता है क्लियरेंस फीट। यदि होल का साइज बड़ा हो और शाफ्ट का छोटा होता है तो उसे क्लियरेंस फीट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। वहीं यदि शाफ्ट का साइज बड़ा होता है और हॉल का साइज जो होता है छोटा होता है तो उस फीट को क्या कहते हैं? उसको श्रिंक फीट कहते हैं। तो प्रश्न के अनुसार पूछा गया है कि हॉल का साइज जो है वो बड़ा है और शाफ्ट का साइज जो है छोटा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लियरेंस फीट। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the name of part marked X in dial test indicator? डायल टेस्ट इंडिकेटर यानी कि डायल परीक्षण संकेतक में X रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो फिगर है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर का है। तो इसमें पूछा गया है कि जो X के रूप में है उसे क्या कहा जाता है? तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? क्या स्टेम कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं, बैक प्लग कहते हैं या बेजल क्लैंप कहते हैं? तो इस वाले भाग को जो बोला जाता है एक्स के रूप में उसे बताया जाता है बेजल क्लैंप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेजल क्लैंप। वहीं स्टेम की बात की जाए तो ये जो है आपका स्टेम होता है, इसे बोला जाता है प्लंजर, और नीचे जो पॉइंटेड वाला भाग है उसे कहा जाता है एनविल, और यहाँ छोटी सी घड़ी है उसे बोला जाता है रेवोल्यूशन काउंटर, और ये जो है आपका एरो है ये जो है उसे बताया जाता है पॉइंटर, और ये 0 से लेकर 100 डिग्री 100 भाग में ग्रेजुएशन कटा होता है। तो इस प्रकार से डायल टेस्ट इंडिकेटर का फ्यू डिटेल्स है। तो एक्स के रूप में बेजल क्लैंप को बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है What is the angle of holding the scraper for soft metal? नर्म धातुओं के लिए स्क्रैपर पकड़ने के का कोण क्या होता है? तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे जैसे ज़रूरत होती है, मेटल्स हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसके अनुसार जो है स्क्रैपर का पकड़ने का एंगल भी अलग अलग होता है। तो जो पूछा गया है वो सॉफ्ट मेटल का पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 डिग्री। यदि सॉफ्ट मेटल का हो तो वह 20 डिग्री, वहीं जब हार्ड मेटल का स्क्रैपर करना हो तो स्क्रैपर को होल्ड करेंगे वो 30 डिग्री में करेंगे। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा सॉफ्ट मटेरियल के लिए 20 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पे। एक्स के रूप में चिन्हित क्या है? तो दोस्तों ये है क्या? तो यहाँ पे एक्स के रूप में दिया है, उसे पूछा गया है। तो ये सबसे पहले जानते हैं ये जो है आपका जीरो लाइन है, और उसके बाद ये जो है यहाँ से यहाँ तक को लोअर डेविएशन कहा गया है। यहाँ से यहाँ तक आपका लोअर डेविएशन है। ये जो है आपका यहाँ से यहाँ, इसको टॉलरेंस कहा गया है। वहीं एक्स के रूप में दिखाया गया है, इसे यहाँ से यहाँ तक को बोला जाता है वो अपर डेविएशन बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग को अपर डेविएशन कहा गया है, उच्च विचलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये उच्च विचलन का फिगर दिया गया है एक्स के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द अपर डेविएशन ऑफ द
कंपोनेंट। कंपोनेंट का अपर डेविएशन बताइए क्या है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि इसमें अपर डेविएशन कौन सा है। तो 20 क्या हो गया, 20 आपका बेसिक साइज, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। अपर डेविएशन आपका यहाँ पे जो होगा वो 0.008 यानी कि प्लस 0.008 जो है वो आपका अपर डेविएशन है, और लोअर डेविएशन जो होगा वो आपका 0.005 होगा। ये आपका लोअर डेविएशन। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो ऑप्शन बी है वो आपका अपर डेविएशन होगा इस प्रश्न के अनुसार। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन हॉल का जो बेसिक साइज है वो दिया गया है 20 और अपर डेविएशन जो दिया है वो 0.021 और जो लोअर डेविएशन दिया है वो 0 है। तो इस ड्राइंग के अनुसार क्या है, आकार की निचली सीमा यानी लोअर लिमिट साइज निकालना है। 20 प्लस 24 प्लस 0.021 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24.021। ये आपका क्या हो जाएगा अपर लिमिट साइज। तो अपर लिमिट साइज क्या, लोअर लिमिट साइज क्या होता है, जब बेसिक साइज से या तो कम हो या बेसिक साइज के बराबर हो। तो यहाँ पे आपका 24 और यदि लोअर लिमिट साइज का लोअर डेविएशन को माइनस करेंगे तो वो 0 है। तो -0 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से इसका जो लोअर लिमिट साइज होगा वो 24 ही रह जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कि लोअर लिमिट साइज जो होगा वो 20 mm ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द मार्क्ड एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये है क्या, तो ये जो है एक्स के रूप में दिया गया है उसे क्या कहा जाता है। क्या ये लिमिट है, टॉलरेंस जोन है, अपर डेविएशन है या लोअर डेविएशन है। तो यहाँ पे जो एक्स के रूप में दिखाया गया है वो है आपका टॉलरेंस जोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स के रूप में टॉलरेंस जोन को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।